नमस्कार। चैनल विश्वबाहु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रत्नों के विकल्प के रूप में प्राकृतिक जड़ी बूटियों के प्रयोग की। प्राचीन मनीषियों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों ने रत्नों द्वारा ग्रही विकिरण को प्रभावित किया जाना सिद्ध कर दिया है। प्राचीन मनीषियों में अगस्त मुनि, वारामिहिर ने अपनी बृहद संहिता, और आधुनिक वैज्ञानिकों में आस्कर ब्रुनलर और पार्लसन जैसे लोगों ने इस बात को सिद्ध किया है कि रत्नों की प्रकृति और गुणों का हूबहू वनस्पतियों के चेतन में पूरी तरह से उसी रूप में संबंध स्थापित है। करीब 2500 साल पहले हिप्पोक्रेट्स ने चंद्रमा के गुण को और इसकी गति को पहचाना, और इसी के चलते चंद्रमा की स्थिति के अनुसार उसने बुखार का आना, उतरना और फेफड़ों की बीमारियों के बारे में अनुसंधान किया, और बाद में कुचला, जिसे नक्स वोमिका कहते हैं, उसके सत से इसकी दवा का आविष्कार भी किया। बाद में यही अवधारणा ग्रही प्रभावों को न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल की जाने लगी, और इसी प्रकार अन्य कारक ग्रहों के शमन के लिए धात्विक तत्वों और वानस्पतिक जड़ों का प्रयोग किया गया। किसी भी वनस्पति का, किसी भी पेड़ पौधे का सर्वाधिक असरकारी गुण उसकी जड़ में निहित होता है, ये हम सभी जानते हैं। इन जड़ों में हमेशा पॉजिटिव प्रभाव वाले गुण ही होते हैं, जिनमें ग्रहों के विकिरण को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता होती है। यदि इन्हीं जड़ों को हम ग्रही विवेचन करके उनके गुणों को बढ़ाने या घटाने के लिए अपने गले, कमर या भुजा में धारण करें तो उसके आशातीत परिणाम मिले हैं और हमको, आपको भी मिल सकते हैं। इसके पीछे कारण है कि जब हम इस जड़ को अपने शरीर में धारण करते हैं तो इसका असर हमारे शरीर की त्वचा और हमारे ऑरा को प्रभावित करता हुआ ऑस्मोटिक संचार द्वारा हमारे शरीर के प्लाज्मोटिक संचरण के माध्यम से पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में व्याप्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप ये उस ग्रह के, जिसके विषय में अध्ययन करने के बाद इस जड़ को धारण किया गया है, उसको पूरी तरह से कम करने या बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। साथ ही सबसे खास बात यह है कि इन जड़ों को धारण करने से गलत रत्नों के धारण करने पर नुकसान होने की जहां आशंका बनी रहती है, यहाँ कोई भी ऐसा नुकसान या कोई भी ऐसा क्षति की शंका नहीं रहती। साथ ही रत्न जहाँ बहुमूल्य हैं, वहीं ये रत्न के विकल्प के रूप में जड़ें अमूल्य और सर्वसुलभ भी हैं। अब आते हैं प्रत्येक ग्रह के अलग अलग जड़ों के और उनके धारण करने के विषय में चर्चा कर ली जाए। सबसे पहले सूर्य ग्रह। जिस व्यक्ति का सूर्य ग्रह प्रभावित हो उसे सूर्यवार यानी रविवार के दिन बेल की जड़ या बेल पत्र को धारण करना चाहिए। ये नारंगी रंग के कपड़े में धारण करनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक ग्रह की जड़ को जो हम धारण करते हैं तो उसका आकार उस व्यक्ति के अंगूठे के आकार के बराबर होना चाहिए। अब आते हैं चंद्रमा पर। जिस व्यक्ति का चंद्र प्रभावित है उसे खिरनी, जिसे खिन्नी कहते हैं, एक निमोली ऐसा मीठा मीठा फल लगता है, उसकी जड़, या पलाश जिसे ढाक भी कहते हैं, उसकी जड़ को सफ़ेद कपड़े में सोमवार के दिन धारण करना काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुआ है। जिसका मंगल प्रभावित हो उसे मंगलवार के दिन लाल कपड़े में अनंत मूल या भारंगी या आक, जो मदार कहलाता है, इसकी जड़ को धारण करना शुभप्रद है।
बुध प्रभावित व्यक्ति को जिसे अपने बुध ग्रह को बढ़ाना या शमित करना है, उसे बुधवार के दिन ब्लू ग्रीन कपड़े में विधारा, नागफनी या अपामार की जड़ को धारण करना चाहिए। बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति को बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े में केले की जड़ या हल्दी की गांठ में सरसों के दाने के सहित उसे धारण करना चाहिए। शुक्र ग्रह जिसका प्रभावित है, उसे शुक्रवार के दिन शतावर की जड़ या सरफुंका की जड़ सफ़ेद कपड़े बल्कि ऑफ वाइट कपड़े में उसे बांधकर दाहिनी भुजा में, कमर में या गले में धारण करना चाहिए। शनि पीड़ित व्यक्तियों को शनिवार के दिन काले कपड़े में अपने अंगूठे की नाप के बराबर बिच्छू घास या शमी का या अपामार्ग, बुध के साथ साथ शनि के लिए भी अपामार्ग, जिसे लटचीरा भी कहते हैं, इसकी जड़ को धारण करना चाहिए। राहु के लिए सफ़ेद चंदन काले कपड़े में और केतु के लिए सफ़ेद कपड़े में अश्वगंधा की जड़ को धारण करना विशेष फायदेमंद साबित हुआ है। अब इसे कपड़े में कैसे धारण किया जाए, इसके बारे में विवेचन कर लेते हैं। इन सभी जड़ों को उस रंग से संबंधित कपड़े में सिलकर और इस प्रकार निचला हिस्सा काटना चाहिए कि वो उस व्यक्ति की त्वचा को स्पर्श करता रहे, और यह कटिंग 1-1 इंच के दूरी पर लगभग 4 स्थानों पर होनी चाहिए। इसको बांध लें। यदि किसी व्यक्ति के 2 ग्रह या 3 ग्रह प्रभावित हैं तो वो एक साथ 2 या 3 जड़ों को भी धारण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के आभा मंडल या लग्न या चंद्र राशि की और उन ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के हिसाब से निश्चयन करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन जड़ों को, चूँकि ये अमूल्य हैं, सर्वसुलभ हैं, तो इनको हर 21 दिन में बदलते रहना चाहिए, क्योंकि 21 दिन में तो काफ़ी सड़ जाती हैं और इनका जो असर है वो त्वचा में लगभग अवशोषित हो जाता है। और इन ग्रहों की जड़ों की किसी भी तरह की स्थिति हो, इसका सही आकलन एक विद्वान ज्योतिषी ही कर सकता है। अतः यह दृढ़ अनुरोध है कि इनको धारण करने के पहले आप किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श अवश्य कर लें। यद्यपि आप मुझसे भी परामर्श कर सकते हैं और नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में अपनी शंका का समाधान भी कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, इस पे आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अगले आलेख में हम अलग अलग ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण उत्पन्न रोगों का रत्नों और इन्हीं जड़ों के द्वारा उपचार से रोगों में कमी तथा अन्य लाभकारी बातों का विवेचन करेंगे। अपने सुझाव और कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपके लिए किस क्षेत्र की, किस विषय वस्तु की गंभीरता से शोध करके उस विषय को आपके सामने लाया जाए और जन सामान्य को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। यही मेरा यथेष्ट है। साथ ही शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें, ताकि ये चैनल आपके स्नेह से पल्लवित पुष्पित होता रहे। बहुत बहुत आभार।